हे फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और आज का जो हमारा टॉपिक मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है वो है बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग क्या है और क्या हमें बिंज वॉचिंग करनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, ये टॉपिक मैंने आप सभी के साथ शेयर करना चाहा है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ भी हम समझेंगे कि क्यों हमें ये अवॉइड करना चाहिए या क्यों देखना चाहिए। सबसे पहले बिंज वॉचिंग है क्या? बिंज वॉचिंग इज नथिंग बट वॉचिंग अ टेलीविजन एपिसोड्स, सीरियल जो रहता है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जैसे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि हमारे वेब सीरीज हो गए, अलग अलग अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वहाँ पर जब हम कोई सीरियल देखते हैं, वो सीरियल को जब हम लंबे समय तक देखते हैं तो उसे कहा जाता है बिंज वॉचिंग। अब लंबा समय मतलब क्या? जैसे कि एक एपिसोड जो होता है ना, वो करीब 40 या 45 मिनट्स या 46 मिनट्स का होता है। तो एक एपिसोड देखने के बाद हमारा जब दिल चाहता है, दिल ललचाता है कि मैं एक और देख लेता हूँ, फिर वो सेकंड एपिसोड खत्म होता है, फिर अंदर से और विचार आता है, थॉट आता है कि चलो एक और देख लेता हूँ। तो इस तरह से एक टाइम पर बैठे बैठे जब आप एक से ज़्यादा एपिसोड्स देखते हो, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर वेब सीरीज़ देखते हो, तो ये मिनिमम 3 से लेकर 6, 7, 8, 9 कितना भी हो सकता है। अगर इतने सारे एपिसोड जब आप एक साथ देख लेते हो तो उसे कहा जाता है बिंज वॉचिंग। अब सवाल आता है कि क्या भाई ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो बहुत से लोग जो है आज के डेट में, हम सभी की प्रोग्रामिंग हो गई है। प्रोग्रामिंग क्या हो गई है कि देखना चाहिए, अरे इतना इंटरेस्टिंग सीरियल है वो, क्या बढ़िया स्टोरी है उसकी, और उसमें भरपूर मात्रा में गालियां, बैड वर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें। तो एक्साइटमेंट आ जाता है ना लोगों में, या जो व्यूअर्स है, हम भले ही उस तरह के ना देखते हो लेकिन बहुत से लोगों को अच्छा लगता है और वो देख लेते हैं। जैसे आपने बहुत सारे वेब सीरीज देखे होंगे ऑफ कोर्स, जिसमें से मिर्ज़ापुर, हिंदी में अगर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ है। आई थिंक अमेजन प्राइम पे आता है, राइट? तो वो बहुत लोगों ने देखा, और फिर जब देखते हैं तो क्या होता है, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा ना कि एक एपिसोड खत्म हुआ नहीं कि हमारे अंदर थॉट आता है दूसरा देखना। तो इसी तरह से जब हम एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, 3, 4, 5 देख लिया, और कभी कभी तो क्या होता है कि पूरी रात पूरे एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। तो इससे ये इस तरीके से जब हम कोई सीरियल, वेब सीरीज देखते हैं या मूवीज देखते हैं तो उसे कहा जाता है बिंज वॉचिंग। मुझे याद है कि जब ऐसा ज़माना, जब वेब सीरीज़ या मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हम टीवी पर वीसीआर रेंट पर लेके आते थे और उस पे 3 या 4 मूवीज़ के कैसेट्स लेके आते थे, वीडियो कैसेट्स। और हम पूरे प्लानिंग के साथ बैठते थे कि चलो आज रात भर मैं 3 पिक्चरें एक साथ देखूंगा, भाई अमिताभ बच्चन की, जैकी श्रॉफ की और इसकी उसकी सबकी। तो प्लानिंग होता था, पार्टी के लिए सारा खाना अवेलेबल होता था, और रात भर जागते थे और वो लगातार 3 घंटे की 3 मूवीज देख लेते थे। तो उस जमाने में होता क्या था कि टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी और हम पूरे प्री प्लानिंग के साथ देखते थे, और साल में 2 बार या 1 बार ऐसा कभी होता था, खासकर फेस्टिवल्स के मौके पर ये रात को हम करते थे। लेकिन वही चीज़ आज हर एक के हाथ में आ गई है, मोबाइल। और मोबाइल पे क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। हमने खाना खाया, अपने रूम में गए और जो मोबाइल शुरू किया और उस पर पूरी वेब सीरीज देख डाली। तो क्या ये हमारे लिए सही है या गलत है? चलिए वो देख लेते हैं। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माइंड का एंटरटेनमेंट हो रहा है, मन को मज़ा आ रहा है ना, कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पे हो रहा है और इस टॉपिक पे एनर्जेटिक लग रहा है, फील हो रहा है, आगे क्या होगा आगे क्या होगा। इस चक्कर में मन चाहता है कि देख ले, और हम देख भी लेते हैं। लेकिन उसका उल्टा असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बिंज वॉचिंग कब करते हैं? रात को।
दिन भर से थक के घर में आए, जैसे सैटरडे नाइट है या संडे नाइट है, जब आपको कोई काम नहीं है, मतलब बाकी काम नहीं है, ऑफिशियल वर्क नहीं है, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं। और रात भर, तो रात भर में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर नींद डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, हमारे बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है, मतलब कब रात को सोना और कब दिन में जागना, ये डिस्टर्ब हो जाता है। और सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाने की वजह से हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में जो केमिकल्स क्रिएट होते हैं उनका टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाता है। और वो टाइमिंग डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे शरीर में तकलीफ हो जाती है। सबसे पहला तो ये रीज़न है। फिर दूसरा रीज़न कि रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड रहता है ना, जो कंपेयर करना, डिस्कशन करना या डिसीजंस लेना, ये सब जो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है दिन में। और जैसे ही हम सो जाते हैं तो हमारे सोने के साथ साथ हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। तो जब कॉन्शियस माइंड सो जाता है लेकिन हमारा सबकॉन्शियस तब भी जागृत रहता है, मतलब जागा हुआ रहता है। 24/7 हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो काम करता है। तो भाई अब जब उसको ये एंटरटेनमेंट मिलेगा और ये पूरी की पूरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग अंदर जा रही है, तो होगा क्या, तो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वैसी ही नेगेटिव प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर हमें नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे माइंड की नहीं कर, और हमको पता भी नहीं चलता है, सबसे खास बात ये, हम तो वो एंटरटेनमेंट में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि जो हमारे नींद के साथ कॉन्शियस माइंड भी सो जाना था वो सोता नहीं है, क्योंकि जब तक हम जाग रहे हैं तब तक हमारा कॉन्शियस माइंड भी जाग रहा है। तो वो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, जैसे उसने गलत शब्द बोला, गलत एक्शन, ब्लड, ये बहुत सारा दिख रहा है, तो वो देखकर हमारा माइंड उसे सबकॉन्शियस में डाल देता है। क्योंकि रात को सोते टाइम जब हम नींद में होते हैं और नींद में वो सीरीज देख रहे हैं, तो जो भी देख रहे हैं हम, जो भी सुन रहे हैं, वो पूरा सबकॉन्शियस में जाने की संभावना रहती है और कई हद तक तो चला भी जाता है, प्रोग्रामिंग भी हो जाती है। तो इसीलिए बेस्ट यही है कि रात को हमें सीरीज नहीं देखना है, सीरियल्स, मूवीज रात बहुत देर रात तक नहीं देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 बजे तक आप देख लीजिए, बट उसके बाद नहीं। और रात का ये जो बिंज वॉचिंग है ना, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मनी हाइस्ट, ये आपने सीरियल सुना होगा, नेटफ्लिक्स के ऊपर है और बहुत ही वर्ल्ड फेमस हो गया। और हर एक के अंदर ये क्यूरियोसिटी जाग गई कि आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, कैसे वो बैंक को लूटते हैं, फिर कैसे वहाँ से जाएंगे। इस चक्कर में हर एपिसोड को लोग कंटिन्यूटी में देखते हैं और एक सीज़न ख़त्म हो गया तो दूसरे सीज़न का वेट करते हैं। खराब नहीं है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस में देखने वाला फैक्टर है ना, वो नहीं करना चाहिए। तो अब मनी हाइस्ट का जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है, सब लोग उसके लिए बेतहाशा वेट कर रहे हैं कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब हम देखेंगे कि वो कैसे बैंक से बाहर निकलते, क्योंकि उसकी स्टोरी ऐसी चल रही है। मैंने भी देखा है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बट हमें कॉन्टिन्यूसली नहीं देखना है, लगातार नहीं देखना है। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो कंटिन्यूटी वाला फैक्टर है ना, बिंज वॉचिंग, ये नहीं करना है। एक सीरियल आपने आज देख लिया, एक कल देख लिया, फिर ऐसे परसों, धीरे धीरे करके। जैसे कि जब तक ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी नहीं आई थी ना, तो जो दूरदर्शन होता था उसमें कैसे होता था, एक वेब एपिसोड आता था, वो एक एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद अगले 6 दिन तक वो नहीं आता था, यानी 1 हफ्ते तक हमें वेट करना होता था। जैसे चित्रहार होता था और कई सारे वागले की दुनिया और बहुत शाहरुख खान का सर्कस था, नहीं आई थिंक फौजी था, इस तरह के कुछ थे, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो उस टाइम पे लोग वेट करते थे, लेकिन बिंज वॉचिंग के आने से क्या हो गया कि वो जो क्यूरियोसिटी है ना, वो ख़त्म हो गई और बिंज वॉचिंग पर्ज वॉचिंग में बदल गए। PURGE, पर्ज वॉचिंग। अब पर्ज वॉचिंग क्या होता है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स है लेकिन समझाना ज़रूरी है, शेयर करना ज़रूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। पर्ज वॉचिंग क्या होता है कि जैसे कोई एक वेब सीरीज़ है, जैसे आपको उसके बारे में पता चला, लेकिन आपने उसका ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखकर आपको ऐसा लगा कि ओके ठीक है, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू वॉच दिस वेब सीरीज। बट आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स ने आप उसके बारे में बहुत बोला, टीवी पर आप देख रहे हो, उसके बारे में हल्ला हो रहा है, तो सब तरफ लोग वो सीरीज देख रहे हैं। और सब लोग जब देख रहे हैं तो आपको ख्याल आता है, हो सकता है कुछ अच्छा हो,
हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग हो तो चलो मैं देख लेता हूँ। तो ऐसी वेब सीरीज जो आपको अंदर से इच्छा तो नहीं है देखने की, लेकिन बाकी लोग देख रहे हैं और एक कल्चरल उसमें आ गया है फैक्टर कि सब लोग देख रहे हैं तो चलो मैं भी देखता हूँ, तो इसीलिए आप देख रहे हो। तो इस तरह की जो वॉचिंग होती है उसे पर्ज वॉचिंग कहा जाता है। तो ये भी नहीं करना है, तो बिंज वॉचिंग भी नहीं करना है, पर्ज वॉचिंग भी नहीं करना है। हमने इन शॉर्ट से समझ लिया है कि माइंड में बैड प्रोग्रामिंग हो सकती है, और जिन्होंने वेब सीरीज बनाया है वो तो क्या करेंगे, वो तो उसको एडवर्टाइज करेंगे ना, ट्रेलर्स ऐसे बनाते हैं अट्रैक्टिव कि वो ट्रेलर देख के ही ऐसा लगता है कि चलो अब जैसे ही ये लॉन्च होगा मुझे देख लेना है। ऐसे बहुत से होते हैं, हम सभी के साथ वो एक्सपीरियंस हुआ होगा। और उसमें अगर वो ट्रेलर फेमस नहीं हुआ तो पॉलिटिकल कुछ ऐसा डाल देते हैं, कुछ भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कुछ ऐसा डाल देते हैं उसमें मसाला, जिससे कि लोगों के अंदर गुस्सा भड़क जाता है। जैसे अभी एक लेटेस्ट चल रहा है, आपने सुना होगा, एक सैफ अली खान का तांडव, ये वेब सीरीज चल रहा है, तो उसके ऊपर कितना न्यूज़ में आ रहा है अभी। तो जिन लोगों को नहीं भी देखना है वो लोग भी वो जाकर देखेंगे कि ऐसा क्या बता दिया, राइट। तो इन सभी से हमें बचना है, सो दैट कि हमारा फोकस हमारे काम पर हो पाए, हमारे स्टडी पर हो पाए, हमारी नई हैबिट पे हो। जैसे जर्नल राइटिंग, डायरी राइटिंग करना चाहिए रात को, और डायरी राइटिंग के बाद एफर्मेशंस करके सोना चाहिए। तो हम उल्टा ही कर रहे हैं ना, वो वेब सीरीज देख रहे हैं। हालांकि एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर देखना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल ना देखे, लेकिन एक दिन में एक एपिसोड आप देखो, और रात को 8 बजे से पहले पहले देख लो, या 9 बजे से पहले पहले। उसके बाद ना आपको न्यूज़ देखना है। और अगर कंटिन्यू कोई 2 या 3 घंटे भी न्यूज़ देखता है ना, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर बिंज वॉचिंग, क्योंकि उसको एडिक्शन हो गया है न्यूज़ देखने का। तो ये भी नहीं करना है। और एक नई चीज़ आई है जो अभी अभी याद आई मुझे, वो भी शेयर करता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद अब वो सवाल आ गया कि उनका मर्डर हुआ है या फिर सुसाइड है या क्या है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी टॉपिक पे लोग ऑनलाइन जाकर, यूट्यूब पे जाकर 4 घंटे 5 घंटे का लाइव सेशन करते हैं, और उसमें भी लोग बैठे रहते हैं। तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ के ऊपर उल्टा इफेक्ट होगा। आंखों के नीचे गड्ढे पड़ना, हेल्थ से रिलेटेड बहुत इश्यूज हो जाएंगे, तो ये होता है। और हेल्थ की बात आई तो बिंज वॉचिंग से क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट, यानी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। कि जैसे एक एपिसोड खत्म होता है ना, हमारे अंदर वो जाग जाती है क्यूरियोसिटी की अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो चलो नेक्स्ट भी देख लेते। तो इस चक्कर में कोई पर्सन अगर पूरा का पूरा वेब सीरीज 8 से 10 एपिसोड वाला पूरा का पूरा सीजन एक बार में देख लेना, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाने की संभावना रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसको कुछ लॉस फील होता है। अरे इतने जल्दी मैंने देख लिया, इतने जल्दी खत्म हो गया, मुझे और देखना था, अब मैं और कब देखूंगा, जब नेक्स्ट सीजन आएगा तब देखूंगा। अगर इसका नेक्स्ट सीजन नहीं आया तो एंड में क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो लॉस हुआ ना, उसका दुख मनाते हैं, और वो दुख मनाकर हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, अकेलापन सा महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीजें होती है। हेल्थ पे भी मतलब हार्ट डिजीजेस भी बढ़ गए हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एंटरटेनमेंट कहीं एंटरटेनमेंट से एडिक्शन ना बन जाए, उसका हम सभी को ध्यान रखना है। तो ये एक छोटा सा अटेम्प्ट था मेरा आप सभी के साथ शेयर करने का, एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमको क्लैरिटी आए कि बिंज वॉचिंग नहीं करना है और एंटरटेनमेंट करना है। 1 एपिसोड पर डे देखिए, रात को 8-9 बजे तक, या मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक, उसके बाद नहीं। तो ऐसा करते हैं तो हम वो सीरीज को एंजॉय भी कर पाएंगे, हेल्थ भी अपनी अच्छी रहेगी, और बाकी फोकस हमारा ध्यान, मेडिटेशन, जर्नल राइटिंग और इस तरह की बाकी चीज़ों पे भी हो पाएगा। तो आई होप आपको ये जो टर्म है बिंज वॉचिंग ये क्लियर हुआ होगा, और आप अपने लाइफ में भी अवॉइड करें बिंज वॉचिंग करना, यही मेरी रिक्वेस्ट है। अगर अच्छा लगा है आज का वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी क्लैरिटी पता चले कि बिंज वॉचिंग क्या है ना। क्योंकि ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा टाइम ही कंज्यूम कर रहा है OTT प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेजन हो, नेटफ्लिक्स हो, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है,
वहीं पर जा रहे हैं यंगस्टर्स, खासकर यंगस्टर्स। तो ज़रूर से आप शेयर करिए ये वीडियो, और मेरे चैनल सक्सेसोग्राफी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, सो दैट नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स, या आपके कुछ आइडियाज़ है कि और किस तरह से हम इसे बिना नेगेटिव इम्पैक्ट के देख सकते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।